विहन। क्वेश्चन ऑफ द डे सीडीपी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने जेबीटी का फुल कोर्स एक्सपर्ट्स के अंडर जिन्होंने खुद कमीशन जैसे एग्जाम क्लियर किए हैं और आज सरकारी स्कूल के अध्यापक भी हैं और उनका मार्गदर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेबीटी कमीशन अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारा एडवांटेज चाहिए जेबीटी के लिए कमीशन के लिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपके नोट्स लेकर एमसीक्यूज, जीके बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, स्पेशल एक्सपेक्टेड, ठीक है। और साथ में इसमें आपके जेबीटी के मॉक टेस्ट, जेबीटी शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एचपीएसएससी टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ हाईलाइटेड ओएमआर शीट टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये सारा पैकेज आपका 10,000 रुपए का नहीं है, सिर्फ 899 रुपए का वन टाइम फीस है और ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस भी आपको हमारी टीम वापस करती है फ्रेंड्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि कमीशन आपके लिए निकालना बहुत जरूरी यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है सीडीपी का, ये क्या कहता है कि some parents think that if they leave their children among their friends, there is strong probability for them to deviate on some wrong path. What do you think about this? क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस देखिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 राज्यों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, वहां पर हाईलाइट है, क्योंकि एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड यहाँ पर पिकअप करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चे को उनके दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं तो उनके किसी गलत रास्ते पर जाने की संभावना बन जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ठीक है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ऑप्शंस यहां पर देखेंगे। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, दिस इज नॉट करेक्ट। On the contrary, if a child does not get the company of his companions, there is more probability of his behavior to be disordered. देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि दिस इज नॉट करेक्ट, ये सत्य नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार की विकृत होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। यानी कि यह सत्य नहीं है, अगर किसी बच्चे को उसके साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार में विकृत होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ये कहता है। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? इट इज करेक्ट दैट इफ अ चाइल्ड इज लेफ्ट इन बैड कंपनी देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, हेंस द पेरेंट्स शुड देमसेल्व्स सेलेक्ट द कंपनी। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि यह सत्य है कि अगर किसी बच्चे को बुरी संगत में छोड़ दिया जाए तो गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए माता पिता को स्वयं उनके साथियों का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये होगा? नेक्स्ट ऑप्शन ये कहता है, टू मेक द चाइल्ड अ पार्ट ऑफ सोसाइटी he should be left in good or bad company because he should get every type of experience in this tender age। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है बच्चे को समाज का अंग बनाने के लिए उसे अच्छी या बुरी संगति में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे इस छोटी सी उम्र में हर तरह का अनुभव मिलना चाहिए। तो क्या ये इसका सही होगा? लास्ट ऑप्शन देखेंगे। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है socializations of the children should be in a free and natural way. There should be no intervention of the parents। socialization का मतलब क्या होता है? समाजीकरण, ठीक है। तो क्या बच्चों का समाजीकरण स्वतंत्र और प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है, फ्री एंड नेचुरल वे से होना चाहिए, माता पिता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस
आप सभी को क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन में यही था कि अगर कुछ जो पेरेंट्स है, सम पेरेंट्स थिंक दैट, ठीक है, कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चे को उनके दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं तो उनके किसी गलत रास्ते पर जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शंस आप सभी ने देख लिए हैं फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत यहाँ पर और भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देयर इज नॉट करेक्ट। On the contrary, if a child does not get the company of his companions, there is more probability of his behavior to be distorted। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि यह सत्य नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार के विकृत होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपने भी ए सोचा था तो वेल डन फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा मैं आपको और यहां पर क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको एक बात कही थी, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। आखिर ये समाजीकरण होता क्या है, ठीक है। सोशलाइजेशन is the process where the child learns to associate and relate with others। यानी कि वह प्रक्रिया जहां बच्चा, ठीक है, दूसरों के साथ सहयोग करना और संबंधित होना सीखता है, ठीक है। रिलेट विद अदर्स, ठीक है। It refers to the process which transforms a quite helpless human infant into a self-aware, knowledgeable person who is skilled in the ways of their society's culture। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बात हुई है कि यहां पर बात हो रही है it refers to the process that transforms a quite helpless, ठीक है। मतलब जो एक असहाय, ठीक है, हेल्पलेस मानव शिशु को आत्म जागरूक, यानी कि आत्म जागरूक का मतलब यह है कि जानकार व्यक्ति के रूप में बदल देती है, ठीक है, जिससे वह बच्चा अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल बनता है। हु इज स्किल्ड इन द वेज ऑफ देयर सोसाइटीज कल्चर, दैट इज मीन आपका सोशलाइजेशन। क्लियर? देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स है क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशंस, ठीक है। देखिए इसका आपका प्राइमरी सोशलाइजेशंस क्या कहता है, यानी कि प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या है। इट हैपन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द चाइल्ड बिकम्स सोशलाइज्ड थ्रू द फैमिली और नेबरहुड इन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। यानी कि सिंपल सी यहाँ पर बात हो रही है कि वो अवस्था, ठीक है, वो अवस्था यानी कि बचपन, ठीक है, चाइल्डहुड और इन्फेंसी, मतलब शैशव अवस्था जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जितना भी है ये कब होता है? ये जो प्राथमिक समाजीकरण है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये शैशव अवस्था और बचपन की अवस्था के दौरान होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड थ्रू द फैमिली और नेबरहुड इन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। नहीं कि ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार या पड़ोस के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां से? चाइल्ड बिकम्स सोशलाइज्ड थ्रू द फैमिली और नेबरहुड, ठीक है, इन द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे द हाईलाइट्स दैट द की एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन इन द फैमिली। इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात हो रही है कि इस बात पर भी प्रकाश डाला जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख घटक परिवार ही है, सोशलाइजेशन इन द फैमिली, ठीक है। ये की पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर मॉडिफाइड भी है तब भी आपके पास आंसर होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने जेबीटी का पूरा एडिशन नहीं लिया तो टाइम से पहले ले लेना। फर्स्ट गारंटी में ही आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट है, सारे के सारे गवर्नमेंट सीनियर टीम रहती है हमारी। आपको क्लियर ही कि 70% से ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट स्टाफ है, ठीक है। तो इन सभी का इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट रहता है फॉर एग्जाम्पल अ वेरी यंग चाइल्ड इन अ फैमिली हैज लिटिल नॉलेज ऑफ हिज कल्चर। He is unaware of the values, social norms, practices, etc. It is through the family that the child gets to know what
इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज नॉट इन पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी कि देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उदाहरण के लिए, परिवार के एक बहुत छोटे बच्चे को अपनी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान होता है, बहुत कम ज्ञान होता है, आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है, वेरी यंग चाइल्ड इन अ फैमिली हैज लिटिल नॉलेज ऑफ हिज कल्चर, ठीक है, बहुत कम ज्ञान होता है अपनी संस्कृति का। वह मूल्यों, सामाजिक मानदंडों, प्रथाओं आदि से अनजान होता है, आपको क्लियर है। ही इज अनवेयर ऑफ द वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस etc, ठीक है, इन सब से वो अनजान होता है। परिवार के माध्यम से, ठीक है, फैमिली के जरिए बच्चे को पता चलता है कि एक विशेष समाज में क्या स्वीकार किया जाता है और क्या नहीं, ठीक है। इट इज थ्रू द फैमिली दैट द चाइल्ड गेट्स टू नो व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड इन पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए माध्यमिक समाजीकरण क्या है फिर, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहता है कि इट ऑक्योर्स वंस ऑन द इन्फेंट passes into the childhood phase and continues into maturity. It refers to the process that begins in the later years through agencies such as school, education and peer groups. देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि ये शिशु के बचपन की अवस्था से गुजरने के बाद और वयस्क होने की और बढ़ने के बीच का ये समय है, ठीक है। इट ऑकर्स वंस द इन्फेंट पासेस इनटू द चाइल्डहुड फेज एंड कंटिन्यूज इन मैच्योरिटी, ठीक है। ये उस प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में स्कूली शिक्षा, सहकर्मी समूह जैसे साधनों के माध्यम से शुरू होता है, ठीक है। इसमें आपके it refers to the process that begins in the later years through agencies और school education and peer groups, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनसे ये शुरू होता है, ठीक है। ग्रुप्स वगैरह हो गए, ठीक है, और स्कूली शिक्षा हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन द फैमिली सम अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन लाइक द स्कूल एंड फ्रेंड्स ग्रुप बिगिन टू प्ले अ रोल इन सोशलाइजिंग द चाइल्ड। यानी कि सिंपल सी बात हो रही है कि ड्यूरिंग द फेज, इस चरण के दौरान परिवार से अधिक स्कूल और दोस्तों के समूह बच्चे के समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये की फैक्ट याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंड्स, स्कूल एंड मीडिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजेंट्स। यानी कि स्कूल हो गया, आपके दोस्त हो गए, स्कूल हो गया, ठीक है, और मीडिया माध्यमिक, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, समाजीकरण प्रतिनिधियों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के भावनात्मक और नैतिक विकास के लिए दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट कम्स अंडर द पार्ट सोशलाइजेशन विच हेल्प्स children to manage their emotions, feelings, needs, understanding others and communicating with others in a respectful and mature way. Very important यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस हो रहा है कि ये समाजीकरण भाग के अंतर्गत आता है, जो बच्चों को उनकी भावनाओं, जरूरतों, दूसरों को समझने और दूसरों के साथ सम्मानजनक और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने में ये मदद करता है, कम्युनिकेटिंग विद अदर इन द रिस्पेक्टफुल एंड मैच्योर वे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है, सो इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप्स हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स लाइक कॉर्पोरेशन, इंटरेक्शंस एंड मैनी मोर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि इसलिए दोस्तों या जो भी आपके समूह हैं, ठीक है, जो भी आपके सहकर्मी समूह है, फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, के साथ बातचीत बच्चे के विकास में मदद करती है। यह सहयोग, बातचीत और कई अन्य जैसे सामाजिक कौशल विकसित करने में भी मदद करती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स लाइक कॉर्पोरेशन, इंटरेक्शन एंड मैनी मोर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि therefore some parents think that if they leave their children among their friends there is a strong probability for them to deviate on some wrong path
दिस इज नॉट करेक्ट. ऑन द कंट्री, इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट द कंपनी ऑफ हिज कंपेनियंस, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बिहेवियर टू बी डिस्टॉर्टेड. देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है, इसलिए कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चे को उनके दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं तो उनके गलत रास्ते में जाने की जो संभावना है वो बन जाती है. ठीक है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार के विकृत होने की संभावना अधिक होती है. ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. लेकिन अगर आपने सीडीपी के बहुत ही बेस्ट नोट्स एमसीक्यूज लेने हैं या फिर पूरा का पूरा एडिशन ही जेबीटी कमीशन के लिए लेना है तो वीडियो कोर्सेज क्लासेस भी हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जहां मर्जी देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है. लेकिन साथ में ये जितना का पूरा अप्रूव्ड है. ठीक है, पूरा का पूरा एडिशन है. टाइम से पहले ले लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सारी चीजें रीड कर लेना. टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं, ओएमआर शीट टेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू हो चुके हैं और आपको अब ये क्लियर करना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आपसे टॉप कर रहे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको फाइनल में आपको चैलेंज करने वाले हैं. तो क्यों ना हो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले ही वेरीफाई कर लिए जाए ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, जेबीटी का पूरा एडिशन लेना है. और नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे ऐसा कौन सा है जो बहुत ही ज्यादा जिसके चांसेस है एग्जाम में आने के या फिर मॉडिफाइड होता है तब भी आप उस चीज को टैकल कर पाए. ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल.